फिर भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग शायद आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम आज की सभा को हम आज शुरू करेंगे परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर दिया हम इस आराधना में आ सके, और जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को सही सलामत लेके आइए। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की अपने होंठों को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है। पिता परमेश्वर, तू ही मुक्तिदाता है यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, और आज एक नया दिन दिया फिर से पिता। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, हमारी आराधना करना पिता परमेश्वर, हमारा महिमा करना, हर बात पे तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड। तू बड़े हम घटे यीशु लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें से हर एक अपने होठों को खोल के धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है आज के दिन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ उसने हमें बनाया, हम उसके हाथों की रचना है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ हमारे अंदर उसका श्वास है, हमारे अंदर उसकी आत्मा है। थैंक यू जीसस, वी आर हिज प्रॉपर्टी, हालेलुया। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ जीसस, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, यस लॉर्ड। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, तू बढ़े यीशु, हम घटे, और हमारे जीवन से प्रभु जी तुझे महिमा मिले यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हमें सारे अपने ऑटो खोल कर गाएंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, यस लॉर्ड। तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Jesus, yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Oh Jesus. Oh hallelujah. हमारे स्थिति के योग्य है पिता, प्रशंसा के योग्य है यीशु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
यीशु नाम में है रिहाई। Yes, Lord. यीशु नाम में है चंगाई। Yes, Lord. यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े Yes, Lord. Yes, Jesus. मैं घटूं। Thank you, Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा, thank you, Jesus. कब्जा कर लो, हालेलुया। Take control. अपनी नियंत्रण में ले यीशु। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। है खुदा, मेरे खुदा। हम तेरे हैं यीशु। Thank you, Jesus. मेरे खुदा, यीशु। Yes, Lord. Oh, Jesus. मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस पिता, हमारे अगुवाई करने के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। ओ पिता, तू अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत भी तू है यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता, हमारी प्रार्थना विनती हमारे आराधना को ग्रहण करने के लिए हम धन्यवाद देते, आगे की सभा को अगुवाई करने के लिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, चाहे सामने कैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए पिता परमेश्वर, लॉर्ड जब तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, जब तू हमारे आगे है पिता परमेश्वर, हम हर परिस्थितियों से पिता परमेश्वर, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम जय पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि तू हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर।
तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारी स्तुति के योग्य, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति, अपने फोटो को खोल के धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। चुप ना बैठे, ये परमेश्वर के भवन हम चुप बैठने नहीं आए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तुति करें, प्रशंसा करें। ओ रबा शादला खरा बसाला, हालेलुया। ओ वी प्रेज यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। यस जीसस, Thank you, Father. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, प्रशंसा करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ पिता परमेश्वर, आज तेरे भवन में पिता, तेरे आराधनालय में यीशु राजा, तेरे सम्मुख में, तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में पिता, तो हम तेरे वर्शिप करते हैं पिता, तुझे आराधना देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आपने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर, ओ पिता, उस अंधकार से उस अपनी ज्योति में लेके आए पिता परमेश्वर। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का
से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से थैंक यू, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। ओ आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, हमारे पास शब्द नहीं है पिता परमेश्वर, हम जितनी स्तुति करें पिता, जितना धन्यवाद दे तुझे पिता, वो कम है यीशु राजा। तो धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड पिता। ओ तो अपने वचन के अनुसार पिता, जैसे दाऊद कहता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है पिता परमेश्वर। तो हमारे मिद में है पिता, हमारे मिर्च में है पिता, हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। वो आप अपने सिंहासन से पिता हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। वो हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक हृदय पिता, जितने यहाँ से स्थान में खड़े हैं पिता, आपको आराधना करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए पिता, सबको तूने स्पर्श किया है पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से तूने भर दिया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, अपनी शांति को, अपने प्रेम को, अपने वरदानों को हमारे हृदय में उंडेलने के लिए पिता परमेश्वर। ओ वी एक्सपीरियंस द पीस लॉर्ड पिता, वो शांति को अपने जीवन में महसूस कर रहे इस वक्त लॉर्ड हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस, आपके वायदों के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हमारी आराधना ग्रहण के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं मांगता, यीशु मसीह के नाम से। एक साथ बोलेंगे आमेन, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। तो ठीक है, हम लोग वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु जी तेरे वचन की संगति में फिर से प्रभु लेकर आया है। धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी तेरा वचन हमारे लिए प्रभु जी जीवन है और प्रभु जी और आत्मा है। प्रभु हमें प्रभु जी आप सच में प्रभु जी अपने जीवन से प्रभु जी भर, आत्मा से भर और आगे लेकर चल। दुष्ट पुरुष से लज्जित होने पाए, हर एक के जीवन में तेरे कार्य होने पाए। आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा पूरी से कार्य कर, पूरे नियंत्रण में ले ले। आप कार्य कीजिए, आपकी भारी अभिषेक बहे, आपकी प्रभु जी आपकी सामर्थ कार्य करे। प्रभु जी अपने आप को पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। बोलने वाले आप हो प्रभु जी, पूरे नियंत्रण में ले ले। प्रभु जी अनुग्रह कर, सारे बातें आपकी ओर से होने पाए। और प्रभु जी आपको सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन में ही जीवन है। किस में जीवन है? परमेश्वर के वचन में जीवन है। जीवन लोग आज कहाँ कहाँ खोजते हैं। लोग सोचते हैं कि
दुनिया में जैसे वो लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें उनको जीवन मिल रहा है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। यीशु मसीह के अनुसार वो जीवन नहीं है। यीशु मसीह के अनुसार जो जीवन है उसके वचन में है। हालेलुया। इसलिए मत्ती सुसमाचार और उसका 4 पद में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकलता है उस हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। जीवन परमेश्वर का वचन में है और कहीं नहीं है। आमीन। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, जीवन परमेश्वर के वचन में है और कहीं नहीं है। आमीन। और पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा हुआ है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। जो लोग भोग विलास में पड़ गए हैं, दुनिया के रीति के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु के वचन से प्रेम से दूर हैं, वो लोग जीते जी मर गए हैं। दुनिया के नज़र में तो उनका वो लोग जीवन है जैसे दिख रहे हैं, उनका जीवन है जैसे लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो लोग मुर्दा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर सच में मुर्दा लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, परमेश्वर जीवित लोगों के साथ रहना चाहता है। आप लोग जीवित हैं? हालेलुया। जीवित लोग, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जीवित लोग होते हैं, वो वैसा कार्य करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वही काम करेंगे। और जो लोग मुर्दा लोग हैं वो लोग परमेश्वर के खिलाफ में काम करेंगे, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो काम करेंगे, वचन के उल्टा काम करेंगे, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। हालेलुया। उनको जितना भी समझाया जाए कि वचन के आधार में ऐसा करना है, वो लोग कैसे करेंगे? उसका उल्टा करेंगे। और वो लोग हमेशा वचन को नीचे रखेंगे और अपना इच्छा को, अपना मन मर्जी को ऊंचा रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग, जीवित लोग हमेशा परमेश्वर के वचन को ऊंचा रखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग परमेश्वर को ऊंचा रखते हैं, उसके वचन को ऊंचा रखते हैं, वो लोग कभी लज्जित नहीं होते। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नीचा रखते हैं, वो लोग क्या होते हैं? हाँ, सिर्फ लज्जित ही नहीं होते हैं, कहीं का नहीं रहते हैं। हालेलुया। आदम और हवा जब परमेश्वर के खिलाफ में गए तो कहीं का रहे? आदन का वाटिका में वो लोग थे, कितना सुंदर जगह था, कितना अच्छा परमेश्वर वो आदन की वाटिका को तैयार किया था। ना गर्मी था, ना ठंडा था, ना कुछ भी परेशानी था, बहुत अच्छा वातावरण था और परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ रहता था और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे। लेकिन जब वो लोग दुष्ट की बात को महत्व दिए, उसके बात को माने, वो लोग कहीं का नहीं रहे। सबके बोलेंगे कहीं का नहीं रहे। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, आप कहीं का रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? पूछिए, क्या बोल रहे हैं? कहाँ का रहना चाहते हैं? परमेश्वर का रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में रहना है। किस में रहना है? परमेश्वर के राज्य में रहना है। और परमेश्वर के राज्य में हम लोग रहेंगे तो शैतान कुछ नहीं करने पाएगा। शैतान हमसे दूर रहेगा। दूर मतलब वो हारा हुआ रहेगा। हालेलुया। शैतान तो लगा रहेगा हमारे पीछे कि हमें बुराई में गिराए, पाप में गिराए, लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे, तो शैतान हारा हुआ रहेगा। आमीन।
इसीलिए जीवित लोगों के जैसे हम लोग को रहना है। आज हम लोग इस विषय में ध्यान करेंगे, योजना के विषय में। आज जो विषय हम लोग देखने जा रहे हैं, योजना के विषय में। परमेश्वर योजना बनाता है, परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है, और योजना के अनुसार परमेश्वर काम करता है। और हमें भी परमेश्वर जिस तरह से योजना बनाता है, हमें भी योजना बनाना चाहिए। योजना बनाने से सही होता है, सही होता है कि नहीं होता है? घर बनाना है और योजना नहीं बनाएंगे तो घर कैसे बनेगा? कुछ हम लोग हिसाब किताब, योजना मतलब हिसाब किताब लगाना, ऐसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब हम लोग जो सोचते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, वही योजना होता है। हालेलुया। और घर को हम लोग जब योजना नहीं बना के बनाएंगे, चलो ठीक है शुरू कर देते हैं, कहीं से मिट्टी खोदने वाला आएगा, वो बोलेगा कैसे खोदना है, जहीं से भी खोद दो, तो वो जहीं से भी खोद देगा, उसको क्या है? जो बोल रहा है वो जिसको बनाना है, बनवाना है, वो जैसे बोलेगा वैसे ही वो सुनेगा। उसको तो पैसा से मतलब है, उसको पैसा मिल रहा है, वो खोद देगा, जहीं तहीं खोद देगा। फिर मिस्त्री आएगा, राजमिस्त्री आएगा, वो बोलेगा कैसे मैं फिर घर को फिर शुरू करूं, कैसे फाउंडेशन दूं, मुझे तो ये जो फाउंडेशन जो खोदे ही हुआ है वो तो सही नहीं लग रहा है। वो बोलेगा अरे बनाओ ना जैसे मन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो भी जैसे ही बना देगा। मालिक तो समझ नहीं रहा है, फिर वो जैसे तैसे बना देगा। दीवाल किधर, कौन दीवाल, आधा दीवाल इधर, आधा उधर, आधा इधर, और कोई रूम बनेगा? हाँ, ना रूम बनेगा, ना किचन रूम बनेगा, ना ड्राइंग रूम बनेगा, ना बाथरूम रूम बनेगा, ना कोई कुछ भी रूम बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, सब इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। और कोई देखने के लिए आएंगे इसका घर कैसे बन रहा है, तो वो लोग बड़ा खुशी से बोलेंगे बहुत बढ़िया घर बना है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, सब कोई क्या बोलेंगे? हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। ये व्यक्ति क्या हो गया है? पागल हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है, ये सोच विचार नहीं कर सकता है, ये सही योजना बना नहीं सकता है, बोल के हंसेंगे सबको। इसलिए योजना बनाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए योजना बना के पढ़ना भी चाहिए। जो लोग स्टूडेंट हैं, योजना बना के पढ़ना चाहिए। बहुत लोग क्या, हाँ देखा जाएगा, एग्जाम तो आने दो बोलते। बहुत स्टूडेंट लोग कैसे बोलते हैं, लास्ट में मैं पढ़ लूँगा, अभी तो घूमने फिरने का समय है, बहुत सारे दोस्त हैं, मज़ा आ रहा है, इधर जाना है, उधर जाना है, समय इधर उधर, समय को पूरा वो लोग खराब कर देते हैं, समय को नष्ट कर देते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तो पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा पढ़ना है और इतना सारा पढ़ाई करना है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? उस समय उनके पास क्या नहीं रहता है? समय ही नहीं रहता है। और जैसे तैसे इधर उधर से पढ़ना कोशिश करते हैं, किसी का मदद लेते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में गिरेगा थोड़ा बता दो, बोल के इसको उसको शॉर्टकट तरीका अपनाना खोजते हैं। और शॉर्टकट तरीका अपनाने के वजह से जो एग्ज़ाम में गिरने रहता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हैं, जो नहीं गिरना रहता है उसी को पढ़े रहते हैं। तो क्या हो जाता है? फेल हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्लानिंग के साथ, योजना के साथ हर कार्य करना चाहिए। योजना के साथ करेंगे, सफलता में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो ये सब तो बहुत सारे बातें हैं, योजना हम लोग अपना योजना बनाते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हम लोग बाइबल से सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी है योजना के विषय में, कि परमेश्वर योजना बनाता है और सबके लिए परमेश्वर का एक योजना शुरू से था और अभी भी है। उस योजना के विषय में बाइबल बताती है। उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और 26 पद में लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं।
कि परमेश्वर सबके लिए एक योजना बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26 पद हम लोग पढ़ेंगे, 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया तो पूरी रीति से योजना बना के बनाया। परमेश्वर ने कहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर वो लोग एक बात में सहमत हुए कि वो लोग मनुष्य को बनाएंगे, और मनुष्य को बनाएंगे तो जैसे तैसे नहीं बना देंगे, जो मन कर रहा है वैसे नहीं बना देंगे, जैसे इच्छा लगा वैसे नहीं बना देंगे। वो लोग पूरा प्लानिंग की, योजना की कि मनुष्य को हम लोग ऐसे बनाएंगे कि वो लोग हम लोग जैसे हैं, हमारी समानता और स्वरूप में मनुष्य रहेगा, ऐसा वो लोग योजना बनाए। मनुष्य को परमेश्वर बनाया तो अपने समानता और स्वरूप में बनाया। हालेलुया। ऐसा करते हैं, थोड़ा सामने सामने आ जाएंगे, ठीक है। जो लोग ज़्यादा पीछे हैं और गैप है, सट के थोड़ा बैठ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कौन इधर सजा के नहीं है, जैसे लग रहा है। इस जगह को फिलअप कीजिए। हाँ, ये जो दिया गया है उसके अंदर मत आइए, इधर से जितना पूरा थोड़ा सट के रहेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो योजना के अनुसार नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सजा के रहेंगे तो अच्छा लगेगा। यीशु मसीह भी जब 5 रोटी 2 मछली को खिलाया तो उसने भी ये एक बात को बोला था कि लोगों को 50-50 करके बैठा दो, मतलब एक सजा के अच्छा से लाइन बाय लाइन बैठा तो खाने में क्या होगा, सुविधा होगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है उसको खाना है तो उस ठीक सजा के हम लोग जब बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, और हम लोग बोलने वालों को भी अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग इस वचन में पढ़े कि परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में मनुष्य को बनाने के लिए प्लानिंग किया, योजना किया, और मनुष्य के लिए क्या बात रखा था कि ये मनुष्य क्या करेगा, सारी सृष्टि के ऊपर, पृथ्वी में जो कुछ है सबके ऊपर क्या करेगा, अधिकार रखेगा, उसके ऊपर वो अपना नियंत्रण रखेगा। मनुष्य पृथ्वी को चलाएगा, मनुष्य पृथ्वी के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखेगा। ऐसा परमेश्वर का प्लान था, योजना था। और परमेश्वर आपकी अपनी योजना में पूरा रीति से वो स्थिर है, उसका योजना बदलता नहीं। परमेश्वर अपना योजना को चेंज नहीं किया है। आज 2023 में परमेश्वर अपना योजना को चेंज नहीं किया है, आज भी यही योजना बना हुआ है। लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाया है मनुष्य के लिए वो हमेशा के लिए बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब योजना बनाता है तो परमेश्वर योजना बनाता है तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है, उसके पीछे मकसद, कारण रहता है। बिना कारण का, बिना उद्देश्य का परमेश्वर योजना नहीं बनाता है। परमेश्वर जब योजना बनाता है वो उसके पीछे बहुत कुछ बात रहता है। और परमेश्वर की योजना में जब लोग रहते हैं तो लोग बहुत प्रभावशाली रहते हैं, बहुत इफेक्टिव रहते हैं, और लोग दुनिया में कुछ कर सकते हैं और एक जन को पूरा रीति से अपने पैरों तले रख सकते हैं, जिसका नाम शैतान है। अगर लोग परमेश्वर की योजना में रहेंगे तो शैतान लोगों के पैरों तले रहेगा, और लोग जब परमेश्वर की योजना में नहीं रहेंगे तो शैतान क्या करेगा, लोगों को अपना हिसाब से चलाएगा, अपना हिसाब से काम करवाएगा। इसलिए परमेश्वर की योजना बहुत सामर्थी है, परमेश्वर की योजना बहुत इफेक्टिव है। परमेश्वर की योजना
में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी या टेंशन इसमें नहीं है कि लोग चंगे हो रहे हैं। चंगेई सबके से शैतान को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, और कुछ सामर्थ्य के काम में शैतान को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना में जब लोग रहते हैं, परमेश्वर की योजना में लोग चलते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार लोग जीते हैं, तब शैतान को अपना सिर पकड़ना पड़ता है और सोचना पड़ता है। सोचना उसको पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। क्योंकि परमेश्वर की योजना में जब लोग रहेंगे तो शैतान का योजना फेल होगा और होगा और होते रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की योजना बहुत कीमती है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर अपना वचन दिए कि उस योजना के विषय में बात को रखूं, तो बहुत बात को प्रभु प्रकट किए कि योजना कितना महत्व रखता है। परमेश्वर की योजना में लोग रहना आज नहीं सीख रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर की योजना में मुझे रहना है। परमेश्वर की योजना कितना महत्व है, ज़रूरी है, उसको आज बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको नहीं जानने पा रहे हैं। लोग सिर्फ इतने ही चाह रहे हैं कि सिर्फ आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। क्या आशीष मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा चंगाई का आशीष मिलना चाहिए। और क्या आशीष मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए मेरे बच्चों का अच्छा पढ़ाई हो जाना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। और क्या आशीष मिलना चाहिए? अच्छा नौकरी हो जाना चाहिए, या बिजनेस हो जाना चाहिए, या मैं अच्छा एक घर बनाऊं, और मेरा परिवार पैसा में, धन में, घर में, हर ये दुनिया में जो चाहिए उस सब में मेरा घर परिवार पूरा ऊंचा हो जाए। ये सब आशीष और आशीष और आशीष चाहिए, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। और प्रेयर भी कराते हैं, पास्टर लोगों को प्रेयर कराते हैं। ज़्यादातर प्रेयर मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं खुद देखा हूँ अपने जीवन में। पास्टर लोगों के पास लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, ज़्यादातर प्रेयर चंगाई प्रेयर रहता है या अपना परिवार का समस्या का प्रेयर रहता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा में मैं चलूँ, परमेश्वर की योजना में मैं आगे बढ़ूँ, ये प्रेयर बहुत ही रेयर, बहुत ही कम, नहीं तो बिल्कुल ऐसे प्रेयर कराने वाला बहुत नहीं भी रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग नहीं जान रहे हैं कि शैतान किस में हारा हुआ रहेगा, किस में लज्जित होकर रहेगा, किस में उसको प्रॉब्लम होगा, उसको लोग नहीं जान रहे। अगर हम लोग शैतान को अपने पैरों तले रखेंगे तो समस्या का समाधान उसी में हो गया। समस्या का जड़ कौन है? शैतान ही है। दुख को, समस्या को, निराशा को, बीमारी को, हर प्रकार की समस्या को लाने वाला दुष्ट ही है। शैतान ही लोगों को आज दुख में गिराता है, फंसाता है, और लोगों को पूरा रीति से आज अपना जो नियंत्रण है उसमें रखा है, लोगों को पूरा रीति से परेशान करके रखा है। तो दुष्ट जो है वो हमारा विरोधी है। दुष्ट जो शैतान है वो हमारा मुख्य विरोधी है। हमारा युद्ध किसके साथ है? आत्मिक सेना के साथ है। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय और 10 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफिसियों 6 का 10 से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक सेना से है, जो दुष्ट के सेना है, दुष्ट के साथ में है, शैतान के साथ में है, और दुष्ट सेना के साथ, शैतान के साथ हमारा युद्ध है।
और युद्ध में हमें जीतना है तो हमें रहना पड़ेगा परमेश्वर की योजना में। परमेश्वर की योजना में हम लोग रहेंगे, शैतान हार मान जाएगा और हरा हुआ रहेगा और हम लोग विजय जीवन में आगे बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमें विजय जीवन में आगे बढ़ना है तो शैतान को हराना जरूरी है। वचन में लिखता है रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय, उस वचन को पढ़ रहा हूँ। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 37 पद में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, जीवन से भी बढ़कर हैं। जीत से भी हम लोग बढ़कर हैं, मतलब जीता हुआ। जीवन से बढ़कर माने हम लोग जीता हुआ है, हम लोग हार नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोग आज निराशा में हार रहे हैं, बीमारी में हार रहे हैं, परिस्थिति में हार जा रहे हैं, समस्या में हार मान जा रहे हैं और प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग वचन को जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, जब हम लोग वचन को समझते हैं तो हम लोग कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। हार मानना है किसी को? वो तो समय बताएगा। नहीं कि अभी तो सामने में चर्च में सब कोई नहीं, मैं कुछ पूछूंगा तो सही सही आंसर मिलेगा। लेकिन परिस्थिति में, अपने घर में, आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी परिस्थिति जब आता है उस समय प्रभु आपको देखता है कि उस समय आप लोग हार मानते हैं कि विजय जीवन में आप लोग चलते हैं, उसको परमेश्वर देख रहा है। अगर आप लोग उसमें विजय पा गए तो बहुत अच्छा बात होगा, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर हार गए तो शैतान क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा और हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें विजय जीवन में जीना है और शैतान को अपने पैरों तले रखना है। रोमी की किताब में लिखा हुआ है और उसका 16 अध्याय और 20 पद में लिखा हुआ है कि शैतान को परमेश्वर पैरों तले देखना चाहता है। रोमी 16 का 20 में पढ़ रहा हूँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचला देगा। पाँव से परमेश्वर कुचलाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं मेरे और आपके पाँव से। पैर के नीचे रहेगा तब ना कुचलेंगे। शैतान को कैसे कुचलेंगे? शैतान को कुचलना चाहेंगे लेकिन शैतान तो यहाँ रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। तो कुचलना का काम कैसे होता है? नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है। शैतान ऊपर बैठ के हंसेगा, ये भुक्वा लोग हैं, कुचल रहे हैं। बहुत बार हम लोग प्यार करते हैं और फुल बॉडी प्यार, तो बताया जाता है कि आप लोग ऐसे कीजिए, फाइट मारिए, पैर से भी ये कीजिए, शैतान को लगेगा। अगर जिसके जीवन में शैतान ऊपर में है कुछ नहीं लगेगा, और खाली ऐसे करते रहेगा, अपना शरीर को खाली थकाएगा। मज़ा तो आएगा, उसको लगेगा कि मैं कर लिया हूँ, और शैतान मार खा गया है। शैतान बोलेगा मार मैं नहीं खाया हूँ, तुम खुद ही अपना शरीर को थका रहा है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की योजना में हैं वो लोग शैतान को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और वही लोग शैतान को मार सकते हैं। और जो लोग परमेश्वर की योजना में नहीं रहते हैं वो लोग शैतान को अपने ऊपर रखे हैं और शैतान उनके जीवन में नाच रहा है और उनको अपने हिसाब से चला रहा है। और वो लोग सोच रहे हैं कि मैं शैतान को अपने नीचे रखा हूँ, शैतान मेरे से दूर है, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन हमें समझना है, सही बात को जानना है कि योजना में रहेंगे तब जाके शैतान हरा हुआ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह से एक बात को हम लोग सीखेंगे, हम लोग निकालेंगे। 32 सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे। 16 का 18 हम लोग पहले पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 18 पद। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा
और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह पतरस को एक बात, जबरदस्त बात बोलते हैं। पतरस एक अच्छा परमेश्वर की ओर से बात रखता है 16 पद में कि शैतान पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जब पतरस इस बात को बोला, परमेश्वर की ओर से बात बोला, मतलब पतरस परमेश्वर के वचन को लेके चल रहा है, तो यीशु मसीह एक बात को बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह कलीसिया बनाना चाहता था, और कलीसिया में कौन प्रबल नहीं होगा? दुष्ट प्रबल नहीं होगा। शैतान, अधलोक मतलब दुष्ट का काम, शैतान प्रबल नहीं होगा। कलीसिया में शैतान काम नहीं करने पाएगा। ऐसा कलीसिया के विषय में यीशु मसीह बता रहे थे कि कलीसिया में क्या पावर है। कलीसिया में क्या है? पावर है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, कलीसिया में पावर है। आप लोग कलीसिया आते हैं तो पावर मिलता है कि क्या मिलता है? पावर मिलता है। आप लोग पावर को, जो लोग समझते हैं उनको सही पावर मिलता है, जो लोग नहीं समझते हैं उनको पावर वो पावर मिला है कि नहीं मिला है और खुद भी जाने नहीं पाएंगे। पावर मतलब आत्मा में और मजबूत होना, परिस्थिति का सामना करने के लिए ताकत मिलना, हर परिस्थिति में प्रभु में खड़े रहने का ताकत जो मिलता है वो होता है पावर, असली पावर। हालेलुया। वो पावर आपको मिल रहा है तो आप लोग अंत तक धीरज रखने पाएंगे, और जो लोग अंत तक धीरज रखेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। अगर हम लोग इस दुनिया में अगर हम लोग आत्मा में मजबूत नहीं रहेंगे, और आत्मा में मजबूत नहीं रहकर अगर हम लोग अपना हिसाब से चलेंगे, परिस्थिति में हार मान जाएंगे, तो हम लोग स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। तो इस दुनिया में हम लोग रहकर, कलीसिया आकर, आत्मा में अगर हम लोग मजबूत नहीं हो रहे हैं तो हम लोग प्रभु से दूर भी होंगे और स्वर्ग से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए वो पावर चाहिए जो हमारे आत्मा को मजबूत करे। वो आत्मा को मजबूत करने वाला पावर कहाँ से आएगा? वचन से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या करता है? जीवन देता है। और जीवन किसके लिए देता है? शरीर के लिए नहीं देता है, आत्मा के लिए देता है। तो आत्मा में मजबूत होने के लिए वचन चाहिए, और वचन को आप लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रार्थना के साथ आते हैं कलीसिया में, तो मजबूत होते हैं। वचन आपको ताकत देता है। आप वचन सुनते हैं, वचन समझते हैं, वचन समझते हैं, वचन ग्रहण करते हैं, वचन ग्रहण करते हैं, आत्मा ताकत पाता है, सामर्थ पाता है। फिर परिस्थिति आता है, जब आप लोग घर जाते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो परिस्थिति का सामना करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? ताकत मिलता है, पावर मिलता है, और आप लोग परिस्थिति को जय कर लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया में क्या है? पावर है। कलीसिया जो लोग आते रहते हैं, कलीसिया में वचन को ध्यान देते रहते हैं, वो लोग सामर्थी होते जाते हैं। इसलिए कलीसिया को यीशु मसीह बनाना चाहता था। कलीसिया बहुत बहुत पावरफुल रहेगा, और शैतान के लिए बहुत असुविधा का कारण रहेगा। शैतान कलीसिया को लेकर पूरा रीति से पूरा टूट जाएगा। कलीसिया में शैतान हार जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया को बनाना चाहते थे। यीशु का योजना था कलीसिया बने, कलीसिया बने, लेकिन किसके आधार में बने? यीशु के आधार में बने। क्योंकि लिखता है कि यीशु जो है कलीसिया का सिर है। हालेलुया। कलीसिया यीशु के अनुसार चले, कलीसिया यीशु के अनुसार काम करे, वैसा कलीसिया यीशु बनाना चाहता था। और लेकिन आज क्या हो रहा है? मोर कलीसिया, तोर कलीसिया, इकर कलीसिया, उकर कलीसिया। हमार कलीसिया में साड़ी नहीं पिंधा था, तो हर कलीसिया में ड्रेस पिंधा था। हमार कलीसिया में लिपस्टिक नहीं लगाए, तो हर कलीसिया में लिपस्टिक लगा था। हमार कलीसिया में चूड़ी नहीं पिंधा था, तो हर कलीसिया में चूड़ी पिंधा था। मोर कलीसिया
तौर कलीसिया, मोर 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 तौर तौर तौर। ये वचन था, यीशु मसीह का ये इच्छा था। यीशु मसीह का क्या इच्छा था? वो सिर रहेगा। कौन सिर रहेगा? यीशु सिर रहेगा, वो चलाएगा। और पास्टर जो प्रभु के सेवक लोग हैं, 5 प्रकार का सेवक लोग हैं, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और प्रचारक और पास्टर, रखवाला और शिक्षक, 5 प्रकार की जो सेवक रहेंगे वो कलीसिया में बस काम करेंगे। मालिक कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया का मालिक कोई पास्टर नहीं है, सीनियर पास्टर हो या जूनियर पास्टर हो या बीच वाला पास्टर हो। मालिक कौन है कलीसिया का? यीशु मसीह। सिकास का मालिक कौन है बोलने से? यीशु मसीह। हालेलुया। और पास्टर लोग को क्या है? प्रभु का ओर से बुलाए हुए, बस वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। प्रभु उनको काम सौंपा है, उनको रखवाला का काम सौंपा है। लोग उनको काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, नहीं तो उनको बहुत मार मिलेगा। सेवक लोगों को कितना मार मिलेगा? बहुत। इसलिए यहाँ पर खड़ा होना, सोच समझ के सेवा करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर लोगों को, पास्टर मुझे सेवा करना है। कितना बजे उठते हो सुबह? पास्टर मैं 7 बजे तक उठ जाता हूँ फिर जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि मेरे को चर्च जाना रहता है, प्रेयर भी करने नहीं होता है। मैं पूरा तुरंत फुर्ती करता हूँ, 8 बजे चर्च में पूरा करेक्ट पहुँचता हूँ। पास्टर बनेगा? हालेलुया। जीवन सही नहीं रहेगा, कुछ ठीक ठिकान नहीं रहेगा। मुझको पास्टर बनना है, मुझको आगे खड़ा होना है, मुझे आगे में रहना है। क्यों आगे में रहना चाहता है? आगे में क्या है? आगे भी तो ऐसे ही खाली है। हम लोग को तो अकेले रहना पड़ता है। आप लोग कम से कम साथ में हो तो थोड़ा आप लोगों को साहस लगता होगा। हम लोग को देखिए पूरा खाली है, कोई साथ में नहीं है। एक जन साथ में है सिर्फ, जिसका ताकत से पूरा ताकत मिलता है। प्रभु साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग क्यों आगे आना चाहते हैं? क्योंकि लोग उनको देखेंगे तो क्या होगा? लोग उनको अलग नज़र से देखेंगे। अलग नज़र से देखेंगे तो क्या होगा? अलग आदर देंगे। आदर मिलने से क्या होगा? अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग सेवा करते हैं उनको पता है कि सेवकाई में क्या होता है। आदर खोजते खोजते आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेवकाई में कितना सारे बात है। और जो लोग ऐसे ही आना चाहते हैं सेवा में, और ऐसे ही वो लोग को सेवा में जब उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो लोग कुछ दिन के बाद बोलेंगे मुझे सेवा नहीं करना है। क्यों सेवा नहीं करोगे? तुम ही तो बोला था कि सेवा करना है, क्यों सेवा नहीं करोगे? नहीं मेरे को सेवा नहीं करना है। बहुत इसमें अंदर में बहुत कुछ बात है। अंदर का बात पता नहीं था। अंदर का बात तो किसी को पता नहीं रहता है। जो लोग आप लोग जैसे अभी देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हो तो खाली ऊपर देख रहे हो, लेकिन अंदर में क्या है वो परमेश्वर जानता है, और जो सेवा कर रहे हो जानता है। इसलिए सेवकाई में हम लोग को बाइबल स्कूल में, जब मैं बाइबल क्लास करता था, हम लोग सीनियर पास्टर एक बात को अच्छा से समझाते थे। बोलते थे कि मैन मेड सर्वेंट और गॉड मेड सर्वेंट, 2 प्रकार का सेवक दुनिया में काम कर रहे हैं। और मैन मेड सर्वेंट हट जाएगा, परिस्थिति में सब गड़बड़ करके चला भी जाएगा, विश्वासी को भी छोड़ के भाग जाएगा समय पड़ेगा तो। लेकिन गॉड मेड सर्वेंट हमेशा खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, प्रभु के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत लोग मैन मेड सर्वेंट बनना चाहते हैं और खुद ही आगे आना चाहते हैं। खुद आगे आना इच्छा है तो अच्छा बात है, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। और प्रभु के सेवक लोग जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसे रहना चाहिए। और एक समय आएगा,
कोई आपको रोक नहीं सकता। जब प्रभु आपको बुलाया है तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु बुलाता है तो उसको आगे आना ही पड़ता है और आगे आके काम करना ही पड़ता है। मेरे जीवन के विषय में मैं कई बार बताया हूँ कि हम लोग यहाँ पर खड़ा होना बोलने से हम लोग को खड़ा होना ही मुश्किल था, बोलना तो दूर बात है। खड़ा होते ही हम लोग से ऐसे होते रहते। गवाही में सिर्फ एक बार दिया हूँ सिकस फेलोशिप में। शुरू से जब से सिकस फेलोशिप में आया शुरू से 2002 लगभग, पूरा याद तो नहीं है लेकिन नवंबर लगभग से मेरे को लग रहा है, दिसंबर 8 तारीख में पूरी रीति से उद्धार में आया। 2002 दिसंबर 8 तारीख जगदा में पहले होता था उस समय। और गवाही तो था, प्रभु तो काम किया है, लेकिन इतना डर कि गवाही देने के लिए भी साहस नहीं था। प्रचार क्या करेगा ये व्यक्ति प्रचार कर सकता है? डरपोक व्यक्ति गवाही देने भी नहीं सकता। बहुत सोचा। प्रभु के दास लोग बोलते हैं गवाही से पीछे नहीं हटना, गवाही को नहीं छिपाना। ऐसे आप लोग जैसे बैठे से नीचे बैठे रहता था और खाली सोचते रहता था कि अरे मैं तो गवाही देने नहीं पा रहा हूँ और प्रभु मुझसे नाराज होगा। प्रभु के दास लोग भी बता रहे हैं, लेकिन गवाही देने का साहस रहेगा तब तो। आप कौन कौन गवाही देना चाहते हो बोल के जब बोलते थे तो फिर पीछे हट जाता था। फिर और एक सप्ताह आता था, गवाही देना चाहते हो? ऐसे ही मेरा जीवन था। एक दिन साहस किया। चर्च में काम करता था। पहले बालू था, आप लोग बहुत लोग देखे होंगे। बालू को हम लोग बहुत अच्छा से सजाते थे। बालू इधर उधर हो रहता था, उसको हम लोग प्लेन करते थे, बिछाते थे, बहुत सारे बात था। लेटिंग साफ करते थे। पहले पानी लाना पड़ता था, पानी लाते थे हम लोग, हैंडपम्प से पानी लाते थे, रिक्शा में पानी लाते थे, रिक्शा चलाते थे, रिक्शा का मजा लेते थे। कितना अच्छा जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक दिन साहस किया। पास्टर लोगों के साथ बहुत मिला जुला होते रहता था, फिर भी पास्टर लोगों के साथ इतना मिलने के बाद भी गवाही देने का साहस नहीं। एक दिन साहस किया। अपोस्टल सुदर्शन बोले गवाही देना चाहते हैं? हाँ, गवाही देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। फिर मौका दिए तो प्रभु में आके इतना खुशी हूँ कि बोल नहीं सकता। बहुत खुशी मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गवाही खत्म। इतने ही गवाही दिया। आज तक मैं इतने ही गवाही, सेवा में आने से पहले मेरा इतने ही गवाही था। एक ही बार गवाही दिया था यहीं पर। लेकिन प्रभु जब बुलाया है तो वो छोड़ेगा नहीं। इतना डरपोक और साहस नहीं करने वाला व्यक्ति छिप के रहता था। आगे बैठने का साहस नहीं, पीछे कहीं भी झुंड में छिपने वाला व्यक्ति को जब प्रभु बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत लोग जो आगे आना चाहते हैं, क्यों सोचते हैं, मैं सोचता हूँ क्यों इतना परेशान होते हैं, क्यों पास्टर को ऊपर बहुत सारे बात मैंने पास्टर को बोलते हैं कि पास्टर नहीं चाहता है, पास्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तो मेरे को आगे आने नहीं देता है। ऐसे क्यों सोचते हैं? मैं सोचता हूँ पास्टर कुछ नहीं कर सकता। पास्टर प्रभु के नियंत्रण में है। प्रभु जिसको चाहेगा पास्टर उसको खुद उसको पास्टर भी उसको बात करेगा। हालेलुया। पास्टर लोग किसी को इसको मुंह देखा किसी को नहीं लाते हैं। प्रभु जैसे चलाता है वैसे लाया जाता है। हालेलुया। और प्रभु काम करता है। इसलिए प्रभु के ऊपर हम लोग पूरा रीति से अपने आप को समर्पित रखेंगे। प्रभु के अनुसार रहेंगे। प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु हमें लेके जाएगा और वो काम करेगा। प्रभु आशीष करेगा। तो कलीसिया क्या होता है? कलीसिया सामर्थी है। कलीसिया में पावर है। कलीसिया प्रभु की ओर से बनाए हुआ एक झुंड है जो प्रभु
अपने नियंत्रण में रखा है, जिसमें शैतान काम नहीं कर सकता है। माने शैतान काम करना तो चाहेगा, लेकिन शैतान का ताकत उसमें प्रबल नहीं होगा। तो ऐसा जब पतरस को यीशु मसीह बोल रहे थे कि कलीसिया में बनाऊंगा, तो ये यीशु का योजना था। और जब उस योजना को रख के यीशु और कुछ बात को बोल रहे थे, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, उसमें भी मैं ही पढ़ रहा हूँ 16-21 में। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह एक योजना को बता रहे थे कि मुझे क्रूस में जाना है, मार खाना है और तीसरा दिन जी उठना है। लेकिन तुरंत पतरस यीशु को बोलता है, झिड़कता है और बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात पतरस जो बोल रहा था वो बात मनुष्य की बात था, लेकिन यीशु जो बोल रहा था वो परमेश्वर की योजना था। योजना था कि नहीं? परमेश्वर की योजना था कि यीशु क्रूस में जाए। किसके लिए जाए? मेरे लिए और आपके लिए। और क्या बन जाएगा? कलीसिया बनेगा। यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान होंगे तो कलीसिया बनेगा, और कलीसिया बनेगा तो क्या होगा? दुनिया में इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। शैतान के काम नष्ट होंगे, शैतान लज्जित होगा। कलीसिया बहुत महत्व रखता था दुनिया के लिए, और यीशु मसीह कलीसिया बनाना चाहता था, परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहता था। लेकिन पतरस परमेश्वर की योजना को नहीं समझ के तुरंत बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर की योजना को बहुत डरता है या बहुत परेशान होता है परमेश्वर की योजना को लेकर, वो है शैतान। और शैतान को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है परमेश्वर की योजना पूरा होना। परमेश्वर की योजना पूरा होगा तो शैतान को परेशानी होगा। इसलिए यहाँ सीधा सीधा यीशु मसीह ये बात को बोले, पतरस नहीं बोला, उसने बोला। उसने मुड़कर पतरस से कहा, लेकिन क्या कहा? हे शैतान। क्या कहा? हे शैतान। पतरस के जीवन में कौन काम कर रहा था? शैतान काम कर रहा था। पतरस के द्वारा से शैतान परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहता था, परमेश्वर की योजना को पूरा करने नहीं देना चाहता था, क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर की योजना बहुत सामर्थी होता है। परमेश्वर की योजना जब दुनिया में फुलफिल होता है तो दुनिया में कुछ होता है, और परमेश्वर की योजना बिगड़ता है तो शैतान का इच्छा पूरा होता है। इसलिए यीशु मसीह बहुत सचेत थे, बहुत सचेत, बहुत सावधान रहते थे परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। शैतान को तुरंत पूरा जान गए, समझ गए कि ये शैतान की ओर से है, और शैतान को डांटे। पतरस के द्वारा से शैतान काम कर रहा था और शैतान की बात को दूर हटाया। हालेलुया। लेकिन हम आज बहुत सारे लोग, प्रभु के लोग, आज योजना को मामूली सोचे हैं, परमेश्वर की योजना को उतना महत्व नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। सबसे मुख्य योजना जो है, सब पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे। प्रभु के लोग पृथ्वी पर क्या रखेंगे? अधिकार रखेंगे। हालेलुया। तो किसके ऊपर अधिकार रखना है? सब कुछ, मतलब सब कुछ के ऊपर। तो बीमारी के ऊपर किसको अधिकार रखना चाहिए? प्रभु के लोगों को रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एग्जाम में फेल होते हैं तो उसके ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए? प्रभु के लोगों को अधिकार रखना चाहिए कि फेल हो रहे तो क्या हुआ, पास होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, धर्मी जन गिर सकते हैं, लिखता है वचन कि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी क्या होंगे? उठ खड़े होंगे।
गिर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, बहुत सारे परिस्थिति में जा सकते हैं, लेकिन हमें ये अधिकार रखना है कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, जय पा सकता हूँ। ये मुझे हरा नहीं सकता, ये मुझे निराश नहीं कर सकता, ये मुझे डुबा नहीं सकता, ये मुझे नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जयवान से बढ़कर रहूँगा। ऐसा हमें सोचना है, ऐसा हमें रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना है और विशेष योजना परमेश्वर के लिए अलग अलग योजना भी है। किसको प्रभु सेवक के लिए खड़ा करेंगे, कोई जॉब करेगा, नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई अलग अलग कुछ भी करेगा, अलग अलग सबके लिए परमेश्वर की योजना है। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा हुआ है कि उसका उद्देश्य है, सबके लिए परमेश्वर का विशेष उद्देश्य। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 4 पद। हाँ, विशेष उद्देश्य के लिए हर एक को बना है, ऐसे नहीं बना है। सबके लिए एक एक अलग योजना है। दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना था कि वो राजा बने। यहोशू के लिए परमेश्वर की योजना था कि वो सेवक बने। यहोशू भी बहुत सामर्थी था, यहोशू भी अच्छा योद्धा था, अच्छा लड़ाई करता था, लेकिन उसको राजा नहीं बनाया। यहोशू को राजा बनाया नहीं बनाया, दाऊद को राजा बनाया। सबके लिए अलग अलग योजना है। तो बहुत पूछने वाला सवाल है कलीसिया में, विश्वासियों के द्वारा से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल क्या होता है, मैं परमेश्वर की योजना को कैसे जानूं? ये सवाल बहुत विश्वासी लोग पास्टर लोगों को पूछते हैं, मैं परमेश्वर की योजना को कैसे जानूं, पूछते हैं। लेकिन बाइबल जो लोग ठीक से पढ़ते हैं उनको इतना सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, उनको आंसर मिल जाएगा। हालेलुया। सबके लिए जो योजना है, उत्पत्ति 1 का 26 में हम लोग कुछ बातों को देखें। नीति वचन 16 का 4 में हम लोग पढ़े कि एक एक जन के लिए परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है, वो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, वो बात को अगर विश्वासी लोग नहीं सोच रहे हैं, नहीं जान रहे हैं और उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो शैतान आपके जीवन में कुछ भी करेगा, वो अपना हिसाब, अपना मन मर्जी करते जाएगा और आप लोग इफेक्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग प्रभावशाली नहीं रहेंगे पृथ्वी में, इस दुनिया में। और शैतान आपके ऊपर वो अपना हिसाब किताब के अनुसार काम करेगा, अपना हिसाब से चलाएगा और आप सोचेंगे कि मैं शैतान को अपने पैरों तले रखा हूँ, लेकिन शैतान आपको चला रहा है, आपको नाना प्रकार गड़बड़ी में फंसा रहा है। इसलिए अपना योजना के लिए हमें सतर्क होना चाहिए। हमें अपने योजना को जानने के लिए हमें पूरा से अच्छा से तैयार होना चाहिए कि मैं अपने विषय में परमेश्वर की योजना को जानूं, समझूं और उसके अनुसार आगे बढ़ूं। और उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप फेलवर जीवन में हैं, आत्मिक जीवन में आप लोग फेलवर हैं, सक्सेस नहीं है। परमेश्वर के नज़र में आप लोग सफलता का जीवन में नहीं चल रहे हैं। अपने योजना के अनुसार परमेश्वर आपके लिए जो योजना रखा है उस अनुसार आप लोग अगर बढ़ रहे हैं तो आप लोग सही बढ़ रहे हैं और शैतान पैरों तले रहेगा और शैतान को आप जैसे चाहोगे वैसे आप उसको कर सकते हो और आप हमेशा विजय जीवन में आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के महिमा करेंगे। समय तो जा रहा है, आप लोग भी समय को देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि योजना के विषय में सुनना सबको अच्छा नहीं लगता है, चंगाई के विषय में सुनना अच्छा लगता है। पावर, यहाँ से वहाँ लोग गिर जाए और भविष्यवाणी हो, इसके विषय में लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। लेकिन जिससे शैतान परेशान होता है, जिससे शैतान हारा हुआ रहता है, उसको लोग सुनना
बहुत काम चाहते हैं, क्योंकि शैतान उसको सुनना नहीं देना चाहता, क्योंकि उसी में खतरा है। योजना में हम लोग बढ़ेंगे। मेरे लिए परमेश्वर का क्या योजना है उसको हम लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो जानना पड़ेगा। जानना है तो बहुत साधारण तरीका है। पहला तो प्रार्थना का जीवन ठीक रहना चाहिए, दूसरा वचन का जीवन ठीक रहना चाहिए, और कलीसिया के साथ ठीक से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और आज्ञाकारी रहना चाहिए। और प्रभु कलीसिया में जो अपने सेवक लोगों को दिए हैं उनके साथ में ठीक ठाक रहना चाहिए। तो आप लोग अपने योजना से इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगे, ये मेरा अनुभव है। अगर हम लोग परमेश्वर जो बात इस समय में बोला उसके अनुसार हम लोग रहेंगे तो परमेश्वर की योजना में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको डायरेक्ट कुछ प्रभु का बात को कान में डायरेक्ट सुनेंगे तब जानेंगे, वैसे सोचेंगे तो वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की योजना में अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं तो जो मैं 3-4 बात अभी तुरंत बोला उसके अनुसार रहना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर की योजना में बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं मेरा जीवन को लेके बहुत चिंता करता था। मैं सोचता था कि कुछ काम करूँगा और सेवा भी करूँगा, ऐसा मेरा सोच था। और बहुत सारे इधर उधर में कुछ काम करने के लिए भी सोचा और बहुत कोशिश किया, लेकिन प्रभु के सेवक लोगों के साथ में अच्छा मेरा मिलना जुलना था, बातचीत था, बात मानता था, कलीसिया आता था, प्रार्थना का जीवन था, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन था, वचन का जीवन था, और कलीसिया में काम करते थे। तो कलीसिया में जब काम करते थे तो कई बार कुड़कुड़ाना सब आता था। आज बहुत सारे भाई बहन कलीसिया में काम करते हैं। इस कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन अभी हो गए काम करने वाले, लेकिन पहले हम लोग जब काम करते थे तो 3-4 जन ऐसे काम करते थे, सारा काम करना पड़ता था। ऊपर का तो अभी ऐसे वाला आ गया, पूरा फिक्स बिछा दिए है। ऊपर में भी बिछाना पड़ता था, दरी बिछाना पड़ता था, नीचे में भी बिछाना पड़ता था, बालू को ठीक ठाक करना है, बहुत सारे काम था। लेकिन बहुत काम थे हम लोग, फिर भी काम हो जाता था, क्योंकि सहायता कौन करता है? परमेश्वर। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, सोच आ सकता है कि इतना हम लोग कर रहे हैं बोल के हो रहा है, ऐसे सोच आ सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग कर रहे हैं बोल के नहीं हो रहा है, प्रभु सहायता कर रहे हैं बोल के हो रहा है। हालेलुया। इसलिए कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हम लोग के जीवन में भी कुड़कुड़ाहट आया, बहुत सारे समय कुड़कुड़ाहट आया। कभी कभी हम लोग जब रात 12 बजे तक भी चर्च में रहते थे, और कई बार तो चर्च में सोते थे, यहीं सो जाते थे। यहाँ ऐसे भी काम किए हैं, रात भर काम किए हैं। क्या काम किए हैं? ये गेट बन रहा था, रात को बना, शाम से शुरू हुआ काम और रात 3 बजे ख़त्म हुआ, नाइट ड्यूटी पड़ा। और प्रभु के सेवक लोग भी थे, उस समय मैं सेवा नहीं करता था, और पूरा रात भर काम हुआ, और यहीं सब कोई ऐसे ही सो गए पूरा यहीं पर, जैसे जिसको मन। जब नींद आता है तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहीं भी लोग सो जाएंगे, बालू में भी सो जाएंगे। और ऐसे ऐसे सारे काम होता था, बहुत सारे काम करते थे। कई बार कुड़कुड़ाहट आया और कुड़कुड़ाए भी, लेकिन जब प्रभु के दास लोगों का बात को हम लोग ध्यान दिए, वो लोग कई बात बोले, काउंसलिंग किए कि ऐसा रहना है, वैसे रहना है। फिर भी कई समय हम लोग प्रभु के दास लोगों को नहीं समझते थे और कुछ भी उनके सामने नहीं बोलते थे, लेकिन बाहर में हम लोग ग्रुप में, हाँ प्रभु के दास तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन अपने लोग तो आराम से आ जाते हैं स्टेज में और प्रचार करके चले जाते हैं। काम तो हम लोग करते हैं ना, हाँ सारे काम तो हम लोग करते हैं, सब काम हम लोग कर देंगे, आ जाएंगे आराम से और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर देंगे और वचन बता के चले जाएंगे। अपने लोग खुद काम करते तब ना पता चलता। ऐसे भी आता था सोच, लेकिन धीरे धीरे प्रभु सिखाया, कुड़कुड़ाहट सब हम लोग साइड करते गए, कुड़कुड़ाहट सब बंद करते गए। प्रभु के दास लोगों का बात सुने, समझे,
तो धीरे धीरे प्रभु अपने योजना के अनुसार लेके चला और मेरे लिए जो योजना था प्रभु का कि सेवा करूं, उसमें मैं पूरा रीति से क्लियर होके सेवा कर रहा हूं। ऐसे ही योजना पता नहीं चलता है। प्रार्थना का जीवन सही रहना चाहिए, वचन का जीवन सही रहना चाहिए, कलीसिया के साथ ठीक जुड़ाव रहना चाहिए, प्रभु के सेवक लोगों के साथ में ठीक जुड़ाव रहना चाहिए, तब योजना अपने आप धीरे 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 प्रकट होते जाएगा या पता चलते जाएगा और एक समय आएगा तब आप क्लियर कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये रखा था, मैं पूरा रीति से जानने पा रहा हूँ। आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे जानूं परमेश्वर की इच्छा को, कैसे जानूं परमेश्वर आप लोगों के साथ बात कैसा करता है, मैं तो जानने नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर के बात कैसा लगता है, मेरे जैसे सुंदर मीठा आवाज़ है कि उसके जैसा गंदा आवाज़ है, कैसा आवाज़ है परमेश्वर का आवाज़। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। परमेश्वर का बात को भी मैं उस समय मैं भी सोचता था कि प्रभु के दास लोग को कैसे प्रभु बात करता है, कैसे लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं अधीनता में रहकर आगे बढ़ते गया और सेवा मिला, तो मेरे को सोच आता था कि कलीसिया का सेवा मिला तो उसमें भी कैसे क्या करूं। प्रभु के दास लोग ऐसे बहुत सारे बात बताते हैं, प्रभु कैसे बात करता है, मैं कैसे करूं बोल के मेरे को लगता था, सोचता था कैसे होगा। लेकिन जब मैं अधीनता में रह के प्रार्थना में रहा, वचन में रहा, वो अपने आप होते गए। कैसे मैं परमेश्वर की आवाज़ को जानने पाया, वो होते गया, वो अपने आप होते गया। और आज मैं बहुत सारे बात प्रभु की ओर से बात बताता हूँ और कासवाल में भी, और बहुत लोगों को जो प्रभु की ओर से बात बताता हूँ तो वो लोग खुद गवाही देते हैं, हाँ पास्टर आप जो बोले थे ऐसा ही हो रहा है। कौन बताया? प्रभु बताया। मैं सोचता था कैसे पता है, लेकिन प्रभु जैसे मैं बताया 3-4 बात बताया, उस अनुसार रहते हैं तो सारा चीज़ धीरे 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 होते जाता है। प्रभु का बात को समझेंगे, प्रभु की इच्छा को समझेंगे, प्रभु की योजना को समझेंगे, ये सब आप लोगों को मामूली लगेगा। जो लोग ठीक ठाक नहीं रहते हैं ना, उनको ये सब बहुत कैसे होगा जैसे लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम लोग जैसे रहना है वैसे चलते हैं तो वो खुलते जाता है। प्रभु के सेवक लोगों के साथ में, उनके साथ में ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो कभी नहीं खुलेगा। और कुड़कुड़ाहट वाला जीवन है तो फिर आप लोगों को मिस्र से निकल के, मतलब पाप से निकल के फिर कनान देश पहुंचने वाले नहीं हैं। कुड़कुड़ाहट छोड़ना पड़ेगा। मैं भी इसी लाइन से आया हूँ, मैं भी पानी ढोया हूँ। हम लोग झाड़ू किए हैं खुद, हम लोग ऐसे नहीं आए हैं। झाड़ू किए हैं, लेटरिन साफ किए हैं, और बहुत कुछ बताने का समय नहीं है। बहुत कुछ करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रभु का काम को देखे हैं। बहुत सारे अनुभव है। ऐसे ही हम लोग नहीं बता रहे, ऐसे ही खाली पीली नहीं बता रहे, सुना सुनैया वाला बात नहीं बता रहे। कहानी को क्या बोलते हैं? सुना सुनाई कहानी, कथा कहानी, वो सब हम लोग नहीं बता रहे। देखा हुआ, परखा हुआ, अनुभव किया हुआ बात बताते हैं। और जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालता है बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं किसी को प्रभु की ओर से कुछ बात आता है, मेरे लिए तो जो बात है वो तो मैं अपना उसको मैं देखता हूँ। लेकिन किसी के लिए कुछ बात आता है और उसको मैं बताता हूँ तो वो सच है कि झूठ है, वो खुद ही समय के अनुसार खुद बता देगा। और बताते हैं कि ये सच में सही बात आप बताए बोल के। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ हम लोग ठीक ठाक रहेंगे, योजना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ेंगे, और इस दुनिया में हम लोग प्रभाव डालेंगे और शैतान लज्जित होगा, शैतान हारा हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लिए और एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे।
इसीलिए मैं तो ये बात सीखा हूँ कि प्रभु के सेवक लोगों के वो लोगों का कुछ कमी घटी जरूर रह सकता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। लेकिन प्रभु के सेवक लोगों को उनका कुछ कमी दिख रहा है, तो ये समझाऊँ कि उनसे डायरेक्ट बात कीजिए और जो भी बात करना है उनसे बात करके क्लियर कीजिए, लेकिन बाहर में उसके साथ में चर्चा मत कीजिए। ये मैं सिखाऊँ। और चर्चा किए मतलब कुड़कुड़ाहट शुरू होगा और दुष्ट उसमें अपना बीज बुनेगा और फिर गड़बड़ बढ़ेगा। बढ़ना है, परमेश्वर की योजना में रहना है, तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। और योजना में नहीं रहना है और शैतान को सिर में बैठाना है, तो ये सब ध्यान नहीं देना पड़ेगा। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए कि किस में उसको बढ़ना है, पूछिए। योजना में बढ़ना है कि योजना में नहीं बढ़ना है परमेश्वर को। तो मैं नहीं पूछूंगा कि वो क्या आंसर दिया, क्योंकि वही आंसर आप लोग बोलेंगे कि हाँ योजना में बढ़ना है, वही आंसर दिया। वो परिस्थिति बताएगा। हालेलुया। हाथ छोड़ दीजिए, ठीक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ख़त्म कर देता हूँ नहीं, समझ गया इसका मतलब सही ख़त्म करना है। करने का मतलब समझ जाता हूँ। तो जो बात इस समय हम लोग सुने, बहुत ध्यान देने वाला बात है। योजना में रहना, परमेश्वर की योजना में रहना। और जब हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, हम लोग ज़रूर सामर्थ्य होते हैं। आइए हम लोग अपने अपने स्थान में हम लोग खड़े होंगे या घुटना में आएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रेज जीसस। ऑलमाइटी गॉड। सच्चे प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ऑलमाइटी। सबके आँख बंद करेंगे। आँख बंद करने का मतलब आँख बंद करना होता है। बहुत लोग आँख खोल खोल के देखते हैं। ऐसे जो लोग रहते हैं कलीसिया में आके आशीष नहीं पाने पाते, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। थैंक यू जीसस। होली 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 रबु सांदरिया। होली होली। थैंक यू जीसस। बाहों में संभालता मुझे, यस। आराधना में देता तुझे। जब हम लोग उसकी योजना में रहते हैं तो प्रभु बाहों में लेकर जाता है। डर नहीं है मुझको, बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संगी है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको।
मैं महसूस कर रहा हूँ। जो बात इस समय हम लोग सुने उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हर बीच में काम करने के लिए तैयार है। जिनका मन में कुछ भी आज तक कुछ भी बात लेकर परमेश्वर की योजना में किस तरह से बढ़ूं, किस तरह से आगे चलूं, कुछ भी थोड़ा भी उनको इसमें जूझ रहे थे या कुछ भी ऐसा उसको असुविधा है, मैं कैसे आगे बढ़ने पाऊं, इस समय आप लोग प्रभु को बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु मुझे आपकी योजना में आगे बढ़ना है, मुझे आपकी इच्छा में आगे बढ़ना है। ओ प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे गाइड कर। ओ प्रभु को पुकारिए, उसकी आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग सच में बढ़ना चाहते हैं तो आज वो मौका है, आप पुकार के देखिए। और आज अगर आप सच में दिल से प्रभु को पुकारते हैं, चाहते हैं आगे बढ़ना, और सच में आप लोग अपने जीवन को सही रखना चाहते हैं, तो आज से एक अलग आपको अलग ही आत्मिक जीवन में अलग ही महसूस होगा। एक प्रभु का प्रभाव अलग रहेगा, आत्मा का प्रभाव अलग रहेगा और आप लोग आगे बढ़ने पाओगे। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोगों को आगे बढ़ाए, और आप लोग जब पुकारेंगे, आज इस समय इस वचन के आधार में मौका है, अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु आगे बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, ऑलमाइटी जीसस, क्योंकि मैं जानने पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा चमकने वाला है जिसको आप लोग सोच नहीं सकते कि आने वाले दिन में प्रभु आपके लिए क्या रखा है। अभी आपके पास में समझ नहीं है या आप इस समय जाने नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक समय आने वाला है, आप कौन सा ऊंचाई में जाने वाले हैं उसको प्रभु तैयार करके रखा है और प्रभु दिखा रहा है। मैं जानने पा रहा हूँ सच में, अगर आप लोग मेरा बात सोचोगे तो आप लोग धोखा खाओगे, लेकिन प्रभु का बात प्रभु के सेवक के ओर से आया है बोल के आप लोग जब महत्व दोगे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। यस लॉर्ड, कितने बहनों लोगों के जीवन में मैं देखने पा रहा हूँ, भाई लोगों के जीवन में भी देखने पा रहा हूँ कि आने वाले दिन में बहुत ऊंचाई में जाने वाले हैं। यस, कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। पूरा बसखरम रिखा बाला रबु सैंदरी, ओ रबु सैंदरिया, रबु सैंदरिया बुसखरम। प्रभु तो तैयार किया है, योजना बनाया है, लेकिन जब हम लोग नहीं चाहते हैं तो प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन अब हम लोग जब इच्छा रखते हैं और जब हम लोग उसके अनुसार रहते हैं, प्रभु की योजना में बढ़ने के लिए जिस तरह से रहना है ऐसे रहते हैं, तो प्रभु बढ़ाता है, प्रभु बढ़ाता है। होली होली, होली होली, होली होली, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिकस फेलोशिप में अभी तक जो काम करते आया है, आने वाले दिन में प्रभु आप लोगों को देख रहा है, और कितने ऐसे हैं जो लोग इस तरह से खड़े होने वाले हैं, तो सिकस फेलोशिप जिस तरह से अभी तक है उससे और बढ़कर रहेगा, ऐसा प्रभु करना चाहता है। लेकिन जब हम लोग तैयार होंगे, इसलिए अभी का सेवकाई को देख के हमें अपने को दिखाने के लिए आगे नहीं करना है,
लेकिन प्रभु के साथ ठीक ठाक रहना है और प्रभु हमें सामने लेकर आएगा और प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। होली होली तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। यस मेरे संग प्रभु आपके साथ में। जस्ट बिलीव, विश्वास कीजिए, उसकी सामर्थ्य आपको संभाल के आगे लेके जाएगा। पवित्र आत्मा इसी समय तेरा सामर्थ्य तेरी योजना में बढ़ने के लिए, तेरे इच्छा में बढ़ने के लिए इसी समय कार्य करे, तेरे भरी अभिषेक कार्य करे। उस सामर्थ्य को, अभिषेक को, आशीष को तेरे लोगों के जीवन में बहने के लिए प्रभु मैं रिलीज करता हूँ। आई रिलीज द अनॉइंटिंग, आई रिलीज द पावर जो तेरे लोगों को लेकर जाए, आगे बढ़ाए, आने वाले दिन में तेरे बड़ा कार्य को देखने पाए, तेरी इच्छा पूरा हो, ऐसा प्रभु होने जा रहा है। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको ओ जीसस, आराधना तुझको ओ रखा बालरा बुशांद्रमा, आराधना तुझको। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिस्थिति है, स्थिति परिस्थिति है और वो लोग जूझ रहे हैं और बहुत लोग दुविधा में हैं, बहुत लोग बहुत सारे बात में उलझे हुए हैं, समझने नहीं पा रहे हैं किस तरह से क्या करना है। लेकिन प्रभु बोलना चाहता है कि ये सारे परिस्थिति को प्रभु जानता है और देखता है और प्रभु होने देता है, ताकि इस सारे बातों से आप लोग सीखने पाओ। कुछ बातों को प्रभु आपको सिखाना चाहता है, इसलिए परिस्थिति को रखता है। लेकिन जिस तरह से मैं कुछ बातों को बताया हूँ उस तरह से आप लोग रह रहे हैं, प्रार्थना, वचन और कलीसिया में जुड़ा हुआ, सेवक लोगों के साथ जुड़ा हुआ सही इस तरह से आप लोग रह रहे हैं, तो आप लोग परमेश्वर की योजना में ही हैं और सारी बातें साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं रहेगा। परमेश्वर के बड़े कार्य को देखने पाएंगे। परमेश्वर ये हमें कहना चाहता है, इसलिए अगर आप लोग इस बातों को ध्यान करेंगे आप लोग सही रीति से बढ़ने पाओगे। और आने वाले समय से अगर आप लोग फिर भी दुविधा में हैं तो आप लोग सही रीति से समझने नहीं पा रहे हैं या प्रभु का बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हर बीच में है कि आने वाले समय से आपको बिल्कुल दुविधा में ना रखे, बल्कि आगे बढ़ाए। जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी थोड़े से भी हैं, लेकिन प्रभु आपको बहुत अच्छा बात, आपकी उन्नति की बात को प्रकट किया है। अगर आप लोग प्रभु का बात समझेंगे तो आशीषित होंगे। होली होली, धन्यवाद प्रभु, आप सच्चे बातचीत किया है, आशीष किया है। प्रभु आप आज अपने वचन को प्रकट करके हमें फिर से प्रभु जी मजबूत किया है आत्मा में। प्रभु हम दुष्ट को अपने पैरों तले देखना चाहते हैं, हारा हुआ देखना चाहते हैं। हम लोग जीवन से बढ़कर जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन में ऐसा होने पाए, इसलिए प्रभु जी आशीष करते हैं हर एक को। प्रभु जी ऐसा ही होने पाए, बढ़ने पाए, ऐसा चाहते हैं। और प्रभु जी घोषणा करते हैं कि ऐसा ही प्रभु आने वाले दिन में मैं देखने चाह रहा हूँ।
तेरे कार्य को देखने जा रहा हूँ परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग एक दिन वो लोग जरूर इस बात को स्मरण करके गवाही देंगे कि एक दिन इस प्रभु का दास कुछ बात को रखा था, और वो लोग पूरी रीति से इस बात को स्मरण करते हुए प्रभु जी बोलेंगे कि वो लोग आज जो स्थान में हैं उस स्थान को वो लोग अच्छा से समझ के प्रभु को धन्यवाद देंगे और गवाही देंगे। ओ प्रभु, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। आप कार्य कर दिए हैं पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ को प्रभु जी हर एक के जीवन में बहने दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आशीष किया है प्रभु जी, क्या क्या बात लेकर प्रभु जी यहाँ पर आए हैं आप जानते हैं। कई लोग प्रभु जी आज प्रभु जी बहुत सारे बातों को प्रभु जी परमेश्वर नए नए हैं, कुछ बातों को प्रभु समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन प्रभु जो बातों को समझे हैं उस अनुसार आगे बढ़ने पाए। जो लोग जिस तरह से वचन को लिए हैं उस तरह से आगे बढ़ने पाए, और हर एक कोई प्रभु जी समय के अनुसार तेरे अद्भुत बातों में प्रभु जी उन्नति करने पाए। ऐसा प्रार्थना करते हैं, हर एक को तेरे लहू में छिपाते हैं। ओ प्रभु, सच में कार्य किया है, तेरे हाथों में सारे बातों को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप में से कितने ने वचन को सुना, समझा और ग्रहण किया? हाथ दिखाएंगे। हम सब आशीष होते हैं, मैं तो आशीषित हुआ हूँ। क्या आप लोग आशीषित हुए हैं? यस, हालेलुया। एक बार परमेश्वर को जोरदार ताली बजा के हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के प्रभु अपने दास को भी बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम अपने दानों को अपने हाथ पे लेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। स्थानों में खड़े हो जाए। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते मान सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, फिर से विश्वार मार्ग के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज की मीटिंग के लिए, आज की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास के लिए, आपके उस जीवित पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो हमने सुना है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने ने सुना पिता, ओ पिता अपने वचन के द्वारा से न आशीष दे। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। और हमारे पास समय बहुत कम है पिता, क्योंकि तू जल्द आने वाला है पिता। हम अपने आप को तैयार करें पिता, क्योंकि जब तू आए पिता, हम तेरे साथ, हम तेरे हम विश्वास योग्य पाए जाए पिता परमेश्वर, और तेरे साथ उस आसमान में पिता उठा लिए जाए पिता। अब धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, और जितने आपके बच्चों ने पिता, आपके संतानों पिता परमेश्वर जो दान दशवांश लेके आए पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये तेरी महिमा के लिए, तेरे राज के लिए पिता परमेश्वर वो इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। पिता अपने बच्चों को तू आशीष दे, दुगनी आशीष दे, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक बंधन को यीशु नाम से उनके जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, चंगाई दे पिता परमेश्वर। कोई बंधन में छुटकारा दे पिता परमेश्वर। ब्लेस एवरीवन, हालेलुया। ब्लेसिंग ऑल, हर एक बातों में तू आशीष दे, आत्मिक रूप से आशीष दे और शारीरिक रूप से भी आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मैं छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। एक साथ बोलेंगे आमेन। यस, जैसे हम दान देकर बैठते जाए, हम एक गीत गाएंगे। बादलों पर होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, फिर होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो
यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, यीशु महिमा में जब आएंगे। हालेलुया। अगर यदि आज किसी का जन्मदिन है तो अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। जन्मदिन या एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, बर्थडे कुछ है तो अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। और यदि नहीं है तो हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय महान पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर एक बार पिता अब तक हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, हमारी सहायता की पिता परमेश्वर, पिता हमारी आराधना को, हमारे वचनों को पिता परमेश्वर आपने ग्रहण किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता वो इस सभा के अंत में तू अगुवाई किया पिता परमेश्वर, हमें लेके आए, इसका हम तेरा धन्यवाद देते पिता। अपने वचनों के द्वारा से बोला, बातचीत के लिए इसका हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता आगे के समय के लिए पिता पूरे सप्ताह पर हमें संभाल के रख पिता परमेश्वर। और फिर से जब वापस इस स्थान में आए पिता, फिर से हम तेरी धन्यवाद, तेरी महिमा करें पिता। हर एक को अपनी हुजूरगी में, अपनी उपस्थिति में रख पिता परमेश्वर। ओ पिता, हर बड़ी बुरी बात से, शैतानी बात हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारी रोटी आज हमको दे, और हमारे जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं तो तुम राइस से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मीटिंग समाप्त है।